पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है उसे सही जगह संभाल कर रखना। घर चलाते चलाते हम अक्सर छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और वहीं से हमारी सेविंग्स की कड़ी टूट जाती है। सच कहूँ तो घर की हर जिम्मेदारी निभाते हुए हमें पैसों की असली अहमियत सबसे ज़्यादा समझ आती है। इस चैनल पर मैंने पहले भी सेविंग्स पर एक वीडियो बनाई थी जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी मैंने कई काम की बातें शेयर की थी। और आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ कुछ और नए टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिकली काम आएंगे और आपके पैसों को सही दिशा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि छोटे छोटे बदलाव करके कैसे हम अपनी सेविंग्स को मजबूत बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक आदत जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो है ईमानदारी से बचत करना। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि अगर मैं थोड़े बहुत पैसे हस्बैंड की जेब से निकाल लूं या घर के खर्च में से थोड़ा सा अलग रख लूं तो ये मेरी सेविंग्स बन जाएगी। लेकिन सच मानिए, ये सेविंग्स नहीं होती, ये चोरी कहलाती है। घर की सबसे बड़ी नींव भरोसा होता है। जब हस्बैंड और वाइफ के बीच ट्रस्ट होता है तो घर की हर चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन अगर हम पैसे छुपाकर रखने लगे तो धीरे धीरे ये भरोसा टूट सकता है, और जहाँ भरोसा टूटे वहाँ प्यार और सुकून टिक नहीं पाता। इसलिए सही तरीका यही है कि आप खुलकर बात करें। अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करनी है तो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर प्लान बनाइए। उन्हें बताइए कि आप भी अपना एक छोटा फंड बनाना चाहती हैं। बिलीव मी, जब आप ओपनली अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला समझता भी है और सपोर्ट भी करता है। तो याद रखिए, छुपाकर पैसे रखना कभी भी घर को मजबूत नहीं करता, बल्कि घर की नींव हिला देता है। लेकिन खुलकर और ईमानदारी से की गई सेविंग्स ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली सिक्योर करती है, बल्कि रिश्ते में भी और गहराई ले आती है। अगर घर की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, जैसे सब्जी लेना, दूध लाना, बच्चों की फीस भरना या राशन खरीदना, तो सच मानिए यहीं से सबसे आसान सेविंग्स निकलती है। और ये बिल्कुल गलत तरीका नहीं है, बल्कि समझदारी है। मान लीजिए आप सब्जी लेने जाती हैं। अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग कर लें या सीज़न की सब्जी लें तो 150 रुपये तक आराम से बच जाते हैं। राशन की बात करें तो हर महीने 200-300 रुपये तक बचाना मुश्किल नहीं होता। बस थोड़ा दिमाग लगाकर अच्छे ऑफर्स या होलसेल में खरीदना सीखना होगा। दूध में भी कभी कभी एक एक्स्ट्रा लीटर जोड़कर पूरे हफ्ते का हिसाब मैनेज किया जा सकता है। ये सब छोटी छोटी सेविंग्स दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन साल भर में यही छोटी रकम मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों में हस्बैंड कभी ज़्यादा चेक भी नहीं करते। तो घर चलाते चलाते जो आप समझदारी दिखाती हैं वही आपकी हिडन सेविंग्स बन जाती है। याद रखिए, होम मेकर होना मतलब सिर्फ खाना पकाना या सफाई करना नहीं है। असली होम मेकर वो होती है जो घर का हिसाब किताब भी समझदारी से संभाले और हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर फैमिली के लिए एक सुरक्षित फ्यूचर बनाए। अगर आपके हस्बैंड ऑफिस से लौटते वक्त ही सब्जी, दूध, राशन या अन्य सामान घर ले आते हैं तो इस जगह से आप ज़्यादा बचत नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सेविंग ही नहीं कर सकती। आप अपना तरीका बना सकती हैं। महीने की शुरुआत में हस्बैंड से साफ तय कर लीजिए कि आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो या जितना भी संभव हो। ये रकम आपकी पर्सनल सेविंग होगी और इसे आप किसी और चीज़ में खर्च नहीं करेंगी। अगर आपके हस्बैंड रोज़ कमाते हैं तो आप डेली 20 से 50 रुपये भी अलग रख सकती हैं। कभी कभी छोटी रकम भी बड़ी बन जाती है। याद रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। महीने के अंत में आप देखेंगी कि ये छोटी छोटी बचत मिलकर अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। इस तरह आप घर के खर्चों में डायरेक्ट मैनेज ना कर पाने के बावजूद अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पर्सनल सेविंग्स मेंटेन कर सकती हैं। अगर बच्चों को रिलेटिव से या कहीं जाते वक्त पैसा मिलता है तो उन्हें गुल्लक में डालने की आदत डालना बहुत अच्छी सेविंग हैबिट है। बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसे की वैल्यू और सेविंग का महत्व समझाना चाहिए। जब भी उन्हें पैसा मिले तुरंत उन्हें गुल्लक में डालने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ये छोटी सी आदत न सिर्फ उनकी पॉकेट मनी को बचाने में मदद करेगी, बल्कि उनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी लाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब बच्चे खुद अपनी बचत बढ़ते हुए देखते हैं तो उनमें एक तरह का कॉन्फिडेंस और खुशी आती है। अगर आप ये हैबिट आज से डालेंगी तो यकीन मानिए
आने वाले समय में आपके बच्चे भी समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करना और बचाना सीख जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मायके जाते हैं तो मम्मी पापा या भाई भाभी हमें कुछ न कुछ देने की कोशिश करते हैं। कभी कपड़े, कभी बच्चों के लिए खिलौने या कोई और सामान। अब सच बताइए, क्या हमेशा वही चीज़ हमारे काम आती है? कई बार साइज, पसंद या ज़रूरत मैच ही नहीं करती। ऐसे में आप पोलाइटली कह सकती हैं कि कपड़े की जगह मुझे उसके पैसे दे दीजिए, मैं खुद ज़रूरत की चीज़ ले लूँगी। ये कहने में बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि पैसा वही काम आएगा जो आपकी ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीधे आपकी छोटी सी सेविंग में जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं शॉपिंग की। मान लीजिए मायके जाकर आपने 1500 रुपए की शॉपिंग की। उस वक्त हमेशा कोशिश कीजिए ज़रूरत के हिसाब से सामान लेने की, ना कि सिर्फ मन भरने के लिए। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दुकानदार से पोलाइटली प्राइस कम करने की बात करें या सही दुकान से सामान लें, तो 1500 रुपए की चीज़ 1200-1300 में आसानी से मिल सकती है। मतलब एक ही बार में 200-300 रुपए की बचत। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सब ने मार्केट में देखा है, कभी कभी दुकानदार खुद भी डिस्काउंट दे देते हैं। अगर आप सॉफ्टली बोलें, भैया थोड़ा कम कीजिए ना, रेगुलर कस्टमर हूँ, बस इतनी सी बात कई बार काम कर जाती है। बचत का मतलब हमेशा बड़ी बड़ी रकम नहीं होती। कभी मायके से मिले 500 रुपए, कभी शॉपिंग में बचे 200-300 रुपए या किसी और छोटे खर्च से बचाए 100 रुपए। ये सब मिलकर महीने के आखिर में अच्छा खासा अमाउंट बन जाते हैं। तो दिखावट या पैसा कमाने की समस्या नहीं है, असली बात है उसे सही जगह रोकना। और ये छोटी छोटी आदतें ही आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब थोड़ा खर्चों की बात करते हैं। देखिए, मैं खुद भी कभी महंगी शॉपिंग करने की शौकीन नहीं रही। मुझे ब्रांडेड चीज़ों का क्रेज़ बिल्कुल नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि अगर 2000-3000 रुपए एक ही साड़ी पर लगा दूं तो इसका कोई खास फायदा नहीं है। क्योंकि सच कहें तो साड़ी या सूट हमें साल में कितनी बार पहनने का मौका मिलता है, और फिर ज़्यादातर कपड़े अलमारी में ही पड़े रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा अफोर्डेबल शॉपिंग करती हूँ। वही 2000-3000 रुपए में 3-4 अच्छी साड़ी या सूट्स आ जाते हैं, जिसे आप रोज़मर्रा में भी कंफर्टेबली पहन सकती हैं। फ़ायदा ये है कि वैरायटी भी बनी रहती है और पैसा भी ऑटोमेटिकली बच जाता है। असल में बचत सिर्फ गुल्लक में पैसा डालने से नहीं होती, ये हमारी सोच और आदतों से भी होती है। अगर हम स्मार्ट तरीके से खर्च करेंगे तो बिना किसी सैक्रिफाइस के भी अच्छा पैसा बचाया जा सकता है। दूसरी बात दोस्तों, घर में रहते रहते भी हम छोटी छोटी एक्स्ट्रा इनकम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर पर घी बनता है और कभी वो ज़्यादा जमा हो जाए तो उसे रिलेटिव्स या नेबर्स को बेचकर थोड़ा पैसा अलग रखा जा सकता है। यही पैसा आपकी छोटी सी सेविंग बन सकती है। इसी तरह अगर आपके घर में अचार, पापड़ या घर का बना कोई और सामान एक्स्ट्रा बन जाता है तो उसे भी आसानी से आसपास के लोगों को देकर थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। फ़ायदा ये है कि इसमें अलग से कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता, बस अपने डेली कामों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालकर वही आपकी छोटी इनकम और सेविंग्स का सोर्स बन जाता है। और हाँ दोस्तों, छोटी छोटी हाउस होल्ड हैबिट से भी सेविंग हो सकती है। जैसे अगर आप कपड़े घर पर ही प्रेस कर लें तो बाहर के आयनिंग वाले को हर बार पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोचिए, महीने भर में कितनी बार आयनिंग होती है और हर बार के 100-150 रुपये बचकर धीरे धीरे अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। कभी कभी आप ये भी सोच सकते हैं, अगर बाहर करवाते तो इतने रुपए लगते, अब वो आपके बच गए। इस तरह छोटी सी मेहनत से बड़ी सेविंग हो सकती है और यही हैबिट्स घर के बजट को हल्का करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसी तरह पानी के लिए बाहर की बॉटल्स खरीदने की बजाय घर का फिल्टर किया हुआ पानी साथ रखिए। बाहर हर बॉटल 20-30 रुपए की आती है, लेकिन घर से लेने पर ये पूरा खर्च बच जाता है। बच्चों का एग्जाम्पल लीजिए, स्कूल के लिए रोज़ बाहर से चिप्स, बिस्किट या समोसा लेने पर सोचिए कितना खर्च बढ़ जाता है। अगर आप रोज़ सुबह 10-15 मिनट निकालकर घर से टिफ़िन प्रिपेयर कर दें, जैसे पराठा, पोहा, सैंडविच या सीजनल फ्रूट, तो बच्चों का पेट भी भरेगा, पैसे भी बचेंगे और सबसे बड़ी बात, आपको भी तसल्ली होगी कि आपने उन्हें सेफ और अच्छा खाना दिया। इसी तरह हस्बैंड्स के लिए भी रोज़ ऑफिस के बाहर कैंटीन में लंच लेने से महीने में हज़ारों रुपए निकल जाते हैं। अगर घर से टिफ़िन पैक कर दे तो वो खर्च आसानी से बच सकता है। और सच कहूँ,
घर का सिंपल दाल चावल या सब्जी रोटी बाहर के खाने से कहीं ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लगता है। और अगर कभी मन करे बाहर खाने का, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार रेस्टोरेंट जाए। घर पर ही कुछ स्पेशल बना लीजिए, खर्च भी बचेगा और घर का एनवायरनमेंट भी वार्म और हैप्पी लगेगा। अंत में बस यही कहूँगी, पैसा बचाना कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, ये पूरी तरह हमारी सोच और आदत पर डिपेंड करता है। चाहे 10 रुपए हो या 100 रुपए, हर छोटी सी सेविंग वक्त आने पर बहुत बड़ी हेल्प बन जाती है। और सच तो ये है, औरतों की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो बूंद बूंद से घड़ा भरना जानती है। तो दोस्तों, ये थे मेरे तरीके। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी और आप भी इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाकर फ़र्क महसूस करेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, पिछला वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए, उसमें भी मैंने बहुत यूज़फुल सेविंग टिप्स शेयर किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हाँ, छोटी छोटी सेविंग करना मत भूलिए। टेक केयर एंड बाय बाय।